उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर चल रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो सितंबर माह तक चलेगी। वहीं कांग्रेस लगातार एसआईआर में नाम काटने को लेकर सवाल उठा रही है, जिसका जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और BLA 2 बनाने की प्रक्रिया एसआईआर में दी गई है और इस पूरी प्रक्रिया में कई नाम जुड़ेंगे भी और कई कटेंगे भी। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि बाहरी लोगों को उत्तराखंड में मतदाता बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो वास्तविक मतदाता है वह मतदाता बना रहेगा और कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति है तो वह अपने BLA 2 के माध्यम से उसको ठीक करवा सकती है। देखिए, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है। एसआईआर में जिन बातों का उल्लेख है, इस पर तो हर राजनीतिक दल को BLA 2 बनाने का सबसे निर्वाचन आयोग ने कहा हुआ है। हमने भी अपने BLA 2 बनाए हुए हैं और जो मानक है उसके अंतर्गत जो नियमावली, जो उसके दिशा निर्देश बने हैं, उसी दिशा निर्देश के आधार पर वोट बनेंगे भी, वोट कटेंगे भी। तो कांग्रेस क्या उत्तराखंड के अंदर भी जो बाहर से आए हुए उनको क्या यहाँ मतदाता बनाना चाहती है? मेरा स्पष्ट मत है कि उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर जो एक्चुअल मतदाता होगा वो हटेगा नहीं। 2003 में जिनके नाम मतदाता सूची में, वो मतदाता सूची में यथावत रहेंगे। उनमें से ऐसे नाम जो मृत हो चुके हैं वो नाम कटेंगे और ऐसे नाम जिन पर आपत्तियां हैं या यहाँ का नहीं है, अभी बड़ी संख्या में लोगों ने यूपी में एसआईआर में अपने नाम जुड़ाए हैं, स्वाभाविक बात से वो नाम कटेंगे। इसलिए कांग्रेस बेचैन ना हो, कांग्रेस अपने BLA 2 के माध्यम से जो भी अगर पक्ष रखना है उस निर्वाचन आयोग को कर देती रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार धरातल पर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के उत्तर चंडीचौड़ में बाल विकास विभाग द्वारा लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। ये हॉस्टल क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगा। भवन में कुल 28 आधुनिक कमरे बनाए जा रहे हैं, साथ ही 29 टॉयलेट एवं बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है, जिससे स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। हॉस्टल परिसर में विशाल डाइनिंग हॉल, आधुनिक किचन और सुव्यवस्थित रिसेप्शन लॉबी का निर्माण भी किया जा रहा है। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएं कि उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। तो वो अच्छे आजकल कामकाजी महिला है। देखिए, जो कोटद्वार में उत्तरी झंडीचौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाया जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण हो रहा है इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद ये हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। लगातार बढ़ रही महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव स्वाति नेगी के नेतृत्व में एसले हॉल चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई पर आवाज बुलंद की। युवा कांग्रेस के महासचिव स्वाति नेगी ने इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान है, लेकिन आमजन की आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए सरकार को आमजन की सुध लेनी चाहिए। देखिए भैया, उत्तराखंड की जो जनता है ये बेहाल है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इनकम का कोई साधन है जो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड की सरकार है उसका सारा ध्यान विज्ञापनों की ओर है, वो सिर्फ अपनी पीठ चटकाने में लगी है। लेकिन आम जनता की जो परेशानी है, महंगाई, पेट्रोल का दाम हो, सिलेंडर का दाम हो, आम जनता के जीवन चलने से उत्तराखंड की सरकार को कोई फर्क नहीं है। आने वाले समय में हमारे प्रदेश में चुनाव है तो वो कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जो भी पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो समस्या से पूरा भारत रहा है उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड की जो सरकार है भाजपा की, वो मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में देहरादून में ब्लूबेरी खेती की नई पहल शुरू हुई है। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में सहसपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 किसानों के साथ पहली बार ब्लूबेरी की खेती की जाएगी। चयनित किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 80% अनुदान पर 500 ब्लूबेरी पौधे दिए जाएंगे।
खेती नाबार्ड निर्मित पॉली हाउस में होगी। किसानों को वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रबंधन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी मिलेगा। प्रशासन उपज के लिए बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराएगा। ब्लूबेरी एक हाई वैल्यू फसल है जिसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो है। पौधे 2 साल में फल देने लगेंगे। टीम ने कहा कि सफल होने पर इसे क्लस्टर स्तर पर बढ़ाया जाएगा। या ब्लूबेरी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शंस उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने एक सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे इसके कल्टीवेशन के लिए प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा। भी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, चूंकि इसकी जो सेलिंग रेट है वो 1000 से 1500 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है। और मार्केट के अंदर अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लूबेरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एज ए पायलट प्रोजेक्ट जिला योजना में कर रहे हैं और हो सकता है बाद में राज्य सरकार द्वारा इसके भी मिशन लाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक कोई मिशन नहीं आ रहा है तब तक जो हम इसको कर रहे हैं। दूसरा, नाबार्ड पॉली हाउस स्थापित हो रहे हैं, तो इसको हम नाबार्ड के द्वारा जो पॉली हाउस बन रहे हैं उसके अंदर करना चाहेंगे। और कुछ किसानों को हमने प्रशिक्षण भी कराया था, उसमें से कुछ एक किसान हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम प्रारंभिक तौर पर 10 किसानों का सहसपुर ब्लॉक में 2 या 3 गांव में इसको करने के लिए प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया है। जिला योजना में माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने अगर अनुमोदित कर दिया तो हम इसको जरूर करेंगे। देहरादून में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवा योजन एवं पशुपालन विभाग के पद शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में राज्य सरकार 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ चुकी है और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल रहे हैं और सरकार खाली पदों को भी तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। त्रिवेंद्र रावत का आरोप है कि सोशल मीडिया पर सुरेश कंबोज नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान प्रसारित किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझ पर झारखंड प्रभारी रहते हुए अवैध वित्तीय लेन देन और उत्तराखंड में बिजली विभाग व मूर्ति देवी हत्याकांड से जुड़े झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये सभी आरोप बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण है। मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश है। मैंने डीसीपी नई दिल्ली से सुरेश कंबोज और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कोई रिपोर्ट ही नहीं किया है, इसलिए मैं पुलिस को इस मामले में तो कोई दोष नहीं दे सकता। नहीं, कानून व्यवस्था तो जब भी खराब होगी तो हम सवाल उठाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जन भावनाओं की कदर करना, उनका ख्याल रखना ये मेरा दायित्व है। और मेरा ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर जनता के खिलाफ कोई बात जाती है तो उस आवाज़ को उठाना चाहिए, इसीलिए जनता हमको चुनती है। सर, शिकायतों में किन पहलुओं पे आपने ज़्यादा फोकस किया? नहीं, देखिए, जो उसमें आरोप लगाए गए, ये आरोप अनर्गल आरोप, ये पहले भी एक व्यक्ति ने इस तरह के आरोप लगाए थे और उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मेरे आरोप गलत थे। मैं अपने आरोपों को वापस लेता और उनके अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल और उत्तरांचल हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में उन्होंने अपने आरोपों को वापस लिया। और इसलिए एक सीनियर लीडर होने के नाते, राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, वर्तमान में सांसद होने के नाते, कोई भी किसी पर ऐसे कोई आरोप लगा देगा तो ये अक्षम्य होना चाहिए। किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए मैंने ये किया है। और मैं इस पर अपने अधिवक्ताओं से मेरी बातचीत चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे।